नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपको मालूम है कि खास ओकेजन्स पर बॉलीवुड कुछ बड़ी फिल्मों को हमेशा रिलीज करती है, लेकिन इस बार न तो न्यू ईयर के मौके पर और न ही लोहड़ी, मकर संक्रांति जैसे मौके पर कोई बड़ी फिल्म पाइपलाइन में है शेड्यूल के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि राजधानी दिल्ली से इतना मसाला मिल रहा है कि बॉलीवुड वाले भी घबरा गए कि हमारी रिलीज कहीं राजधानी दिल्ली में जारी हो रही लगातार रिलीजेस के बीच में दब ना जाए, ठंडे बस्ते में न चले जाए। इस वजह से बॉलीवुड ने अपनी बड़ी फिल्मों की रिलीज को फिलहाल रोक दिया, थोड़ा आगे बढ़ा दिया, खिसका दिया। वजह ये कि राजधानी दिल्ली में चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल के बीच में इतना मसाला एंटरटेनमेंट का जनता को देखने को मिल रहा है कि किसी और एंटरटेनमेंट के ख्याल भी जहन में नहीं आता। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, दिल्ली के चुनावों के बीच में मीम्स, पोस्टर्स इतनी भरमार लगी हुई है कि उससे फुर्सत मिले तब तो किसी और एंटरटेनमेंट की ओर ख्याल जाए। पोस्टर वॉर से अगर हमने शुरुआत की अपने इस आज के अंक की तो कुछ गलत नहीं होगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर पोस्टर्स के जरिए जबरदस्त अटैक कर रहे हैं। इससे पहले कि अपने अंक को मैं आगे बढ़ाऊं और बात मीम्स तक ले जाऊं या एआई की मदद से बनाए गए वीडियोस का जिक्र करूं, पहले जरा इन पोस्टर्स पर गौर फरमाइए। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जहां बीजेपी द्वारा जारी किए गए एक के बाद एक पोस्टर्स में निशाने पर हैं, जिन पर बीजेपी पूरी ताकत के साथ अटैक कर रही है और उनकी एक अलग छवि जनता के बीच पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली है। रमेश बिधूड़ी से लेकर के बीजेपी के बड़े दिग्गज चेहरों पर आम आदमी पार्टी भी उतनी ही मुखरता के साथ अटैक कर रही है। सोशल मीडिया में यकीन मानिए या फिर दिल्ली की सड़कों पर इन पोस्टर्स को आप कई जगह पठा पाएंगे। जरा गौर फरमा लीजिए इन पोस्टर्स पर। तो देखिए किस तरीके से रमेश बिधूड़ी को लेकर के आम आदमी पार्टी अटैकिंग मोड में है। पहले सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार कालका जी सीट से बीजेपी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। ये वही सीट है जहां से आतिशी, जो वर्तमान में आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में, उन्हें पार्टी ने मैदान में उतारा है और उनके मुकाबले कांग्रेस पार्टी ने अलका लांबा को मैदान में उतारा है। तो दो महिला कैंडिडेट्स के विरुद्ध रमेश बिधूड़ी मैदान में आए, लेकिन रमेश बिधूड़ी तो हमेशा से अपनी बयानबाजी के लिए ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। फिर चाहे संसद में वो किसी धर्म विशेष के सांसद को लेकर के कोई टिप्पणी कर देते हैं तब, या फिर प्रियंका गांधी के गाल को लेकर के जो उन्होंने एक अजीबोगरीब टिप्पणी की थी बीते दिनों एक कार्यक्रम के दरमियान, उसको लेकर रमेश बिधूड़ी को टिकट देना भर था कि आम आदमी पार्टी ने तो उन्हें बीजेपी का सीएम कैंडिडेट तक बता दिया और कहा कि वो सीएम कैंडिडेट होंगे और फिर उनकी तुलना किसी वायरस से कर दी। इस पोस्टर पर जरा गौर फरमाएं। तो देखिए बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी ने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर के, शराब घोटाला हो या किसी अन्य तरह के मुद्दों को लेकर के पोस्टर्स की भरमार लगा दी है दिल्ली की सड़कों पर, और ये पोस्टर्स इन दिनों दिल्ली में चर्चाओं का विषय भी बने हुए हैं। गौर फरमा लीजिए। चलिए, तो पोस्टर्स की बात तो हमने शुरुआत में की थी, लेकिन बात यहीं कहां रुकने वाली है। आज एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी मदद से किसी के भी चेहरे पर कोई भी तस्वीर लगा करके आप वीडियो तैयार कर सकते हैं और फिर उस वीडियो से अपने मन माफिक न सिर्फ डायलॉग डिलीवरी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। अब जरा इन एआई जनरेटेड वीडियोस पर गौर फरमा लीजिए। लगता है दिल्ली में फिर राजधानी दिख रही है। हाँ, हार का तो मुझे भी पूरा डर है, लेकिन अभी मेरा फोकस खाता खोलने में है। दूल्हा कहाँ है, विजन कहाँ है, सिर्फ गालियां है। दिल्ली में केजरीवाल ने काम करके दिखाया है और तुमने सिर्फ गालियां दी हैं, गालियां।
लंदन पेरिस के सपने दिखा के, ईमानदारी की टोपी पहना के, घोटालों से चूना लगा के, दिल्ली को वादों में फंसा के, लाखों रुपए के पर्दे लगा के, सोने के जैसा कमोड लगा के, ईमानदारी की टोपी पहना के, घोटालों से चूना लगा के, all I have man, शीश महल, my promise है सरफेस, शीश महल, all I have man, शीश महल, झूमर shining bright, शीश महल, शीश महल, शीश महल, शीश महल, शीश महल, शीश महल। भाई वाकई एआई बहुत खतरनाक है और इस एआई का इस्तेमाल इस बार दिल्ली के चुनावों में भी जमकर हो रहा है। सोशल मीडिया में इस तरह के वीडियोस की भी भरमार है। लेकिन इतना ही नहीं है, रील्स का भी जमाना है और आज की जनरेशन बजाय किसी आधे घंटे के सीरियल में अपना दिमाग खपाए रील्स पर ज्यादा कंसंट्रेट करती है। तो युवाओं की इस नब्ज को पकड़ते हुए बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर देखिए किस तरीके से एक रील तैयार करवाया। नमस्ते जी, हमारे पास कोई ऑडियंस ही नहीं है। विभव, तुमने ऑडियंस नहीं खरीदी? मैं 2100 रुपए दूंगा। चुनाव के बाद जैसे ही आप आपका बटन दबाएंगे 2100 रुपए मेरी जेब में आ जाएंगे, मैं उसकी रबड़ियां खा लूंगा जी। वोट फॉर पाप, वोट फॉर पाप। आपको 2100 रुपए मिलेंगे। जैसे पंजाब में हमने 1000 रुपए नहीं दिए, ऐसे दिल्ली में भी हम 2100 रुपए। एक बार वोट दे दो, फिर बाद में हम कुछ भी नहीं देंगे जी। ऐसा नहीं है, ये मोदी जी की गलती है। अच्छा। आप 5 साल और दो, हम कट्टर ईमानदार है जी। अच्छा। कट्टर ईमानदार। दिल्ली ने तो 10 साल से देख रहा है जी। आप जाइए किसी रोड पे, आप देखिए बारिश होती है तो रोडों पे भी लेक्स बन जाती है जी। इतने गड्ढे हैं जी, गड्ढे है कि चल नहीं पाते। आज मैं केजरीवाल पर बड़ा खुलासा करूंगा। 8400 करोड़ का हवाई जहाज है, 10 लाख का सूट, 1.5 लाख का पेन, 6700 जोड़ी जूते हैं। अरे सर, ये आपने दूसरा पेपर उठा लिया। मोदी जी की खुफिया जानकारी बता दी आपने। ये सब तो मोदी जी के राजमहल में है। शीश महल की फर्जी फाइल तो दूसरी है। सॉरी गलती हो गई, सॉरी। अब मालिक मुझे मारेंगे। खुद राजमहल में रहते हैं और पूरा दिन केजरीवाल को गाली देते हैं। इस बार भी जनता इन्हें चखाएगी हार का मजा। मंगल भवनया पर चाहे बात कार्टून्स के जरिए चुनाव प्रचार की हो या फिर एआई जनरेटेड वीडियो की, इस बार की राजधानी दिल्ली के चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं क्योंकि लगातार इस तरीके का एंटरटेनमेंट का डोज जो है आपको सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिल रहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपना पूरा दमखम लगा रही हैं और मुखरता के साथ अगर बात करूं कांग्रेस पार्टी को छोड़ दें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर जमकर अटैक कर रही है। इतना एंटरटेनिंग मसाला अगर मिल रहा है तो फिर बॉलीवुड वालों ने भी सोचा कि जरा थम जाते हैं, पहले ये एंटरटेनमेंट का जो एक विंडो है ना उसको गुजर जाने देते हैं, उसके बाद ही कोई फिल्म रिलीज करेंगे, वरना क्या मालूम हमारी फिल्म भी बड़े पर्दे पर धराशायी हो जाए क्योंकि जनता को तो उनको घर बैठे ही सोशल मीडिया के जरिए ये चुनावी एंटरटेनमेंट का मसाला मिल रहा है। उसके बाद फुर्सत किसे है हॉल्स तक जाने की। आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ राय है? इस पोस्टर बनाम एआई वॉर में आप किस तरीके से देखते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा जरिया ज्यादा असरदार साबित हो रहा है? जनता पर इनका कुछ असर पड़ता भी है या नहीं? बिलो दी बेल्ट एक दूसरे पर जिस तरीके से ये पार्टीज अटैक कर रही हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।